जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत पॉलिटी में उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 1 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एवं मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड पर्सन, ये दोनों शामिल होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। चलो देखते हैं आगे। भारत के उपराष्ट्रपति क्रम, नाम और पदावधि कौन से उपराष्ट्रपति हुए और कब से कब तक। पहले राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1952 से 1962 तक थे। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 तक थे। तीसरा श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, 1967 से 1969 तक। चौथा श्री गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 1974 तक। पांचवा श्री बीडी जत्ती, 1974 से 1979 तक। छठा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, 1979 से 1984 तक। सातवां श्री आर वेंकटरमन, 1984 से 1987 तक। आठवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से लेकर के 1992 तक थे। नौवां श्री के आर नारायणन, 1992 से 1997 तक थे। 10वां श्री कृष्णकांत, 1997 से 2002 तक थे। 11वां श्री भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक थे। 12वां डॉक्टर हामिद अंसारी, 2007 से 2017 तक थे। 13वां श्री पुपा वारापू वेंकैया नायडू, 2017 से 2023 तक। और 14वां जगदीश धनखड़, 2023 से लेकर के अब तक भारत के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति
लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित, ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स क्या डिफरेंस है, शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों डिफरेंस आपको याद कर लेना होगा। चलिए नोट में देखते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा, अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये सारा चैप्टर याद हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो।